आज कह रहे हैं, जो धीर पुरुष अनेक प्रकार के विचारों से थक कर शांति को उपलब्ध होता है, वह न कल्पना करता है, न जानता है, न सुनता है, न देखता है। इसमें बता रहे हैं, अज्ञानी संसार के भोगों को भोगता है। जब वह शरीर और इंद्रिय के भोगों से तृप्त हो जाता है, जब उनमें सार नहीं दिखाई देता, जब उसे उनमें रस नहीं आता, तब सन्यास का जन्म होता है। सन्यास संसार के अनुभव का सार निचोड़ है। सन्यास संसार के अनुभवों का सार निचोड़ है। ऐसा सन्यास ही वास्तविक है। यानी जब हम संसार के सारे भोगों को भोग लें और फिर हमें समझ आए कि इनमें कोई सार नहीं, हमारी वो भोग कर हमारी इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं और पता चलता है कि कोई सार नहीं, कोई रस नहीं, तब सन्यास का जन्म होता है। और ऐसा सन्यास ही वास्तविक है। संसार के अनुभव को प्राप्त किए बिना जो सन्यास लेता है, वह खोपा हुआ है, कच्चा है, कभी डगमगा सकता है। सन्यास लिया नहीं जाता, होता है। यह कार्य नहीं है, अनुभूति है। उत्कृष्ट जीवन की ओर बढ़ा हुआ एक कदम है। ऐसा सन्यासी ही आत्मज्ञान का अधिकारी है एवं वही शांति को प्राप्त होता है। इसी प्रकार बुद्धिजीवी अनेक प्रकार के विचारों में उलझा रहता है। वह संसार, कर्म, भोग, अध्यात्म, ईश्वर, परमात्मा, आत्मा आदि अनेक विषयों का अध्ययन, चिंतन, मनन करता है, अनेक शास्त्र पढ़ता है, सत्संग करता है, ज्ञान गोष्ठियां करता है, सिद्ध महात्माओं के पास जाकर विचार विमर्श करता है, किंतु इनसे उसे शांति नहीं मिलती। वह इन विचारों में अधिक से अधिक उलझता जाता है। उनसे उसे सत्य प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सत्य एक ही है, असत्य अनेक है। हर व्यक्ति के अपने अपने असत्य हैं। असत्य सब निजी हैं, व्यक्तिगत है। सत्य सबका एक ही है। यह किसी की बपोती नहीं है, न इसका कोई दावेदार है। इसलिए सत्य के संप्रदाय नहीं बनते। सभी संप्रदाय असत्य के ही हैं। संप्रदायों का आधार ही असत्य, दावेदारी, अहंकार, संकीर्णता, स्वार्थ है। जहाँ संप्रदाय है, वहाँ सत्य नहीं। संप्रदायों में सत्य नहीं होता, और जहाँ सत्य है, वहाँ संप्रदाय नहीं होते। इसलिए अष्टावक्र का संप्रदाय नहीं बन सका। सत्य 24 कैरेट का स्वर्ण है, तो संप्रदायों में यह स्वर्ण 18 कैरेट ही रह जाता है। आजकल के संप्रदाय तो 14 कैरेट वाले ही हैं। इतनी मिलावट हो गई है। सत्य में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, स्त्री, पुरुष, वेद, पुराण, कुरान, धम्मपद, गीता का भेद होता ही नहीं। भेद मात्र असत्य है, अभेद ही सत्य है। सभी विचारक, चिंतक इस संपूर्ण रहस्य को विचारों से समझना चाहते हैं, किंतु इनसे उसे ज्ञान उपलब्ध नहीं होता, एवं आत्मज्ञान के बिना शांति नहीं मिलती। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, जो इन विचारों से थक कर जो शांति को उपलब्ध होता है, वही विचारों से मुक्त हो सकता है एवं उसी को आत्मज्ञान का फल मिलता है।
यह मूढ़ को भी उपलब्ध नहीं होता, जिसने कभी कोई विचार किया ही नहीं। इसलिए जिसने संसार को भोगा है तथा जो चिंतन की पराकाष्ठा पर पहुंचा है, उसी को आत्मज्ञान का फल मिलता है। जिसने संसार को ही नहीं जाना, वो परमात्मा को क्या जान सकेगा। जो संसार को दुख समझकर सदा रोता रहता है, वह परमात्मा को पाकर कैसे आनंदित हो सकेगा। उसकी आदत तो रोने की ही है, इसलिए वहां भी रोएगा ही। ज्ञानी पुरुष पूर्ण शांति का अनुभव करते हैं। वे एक आत्मा में स्थित होने से अन्य की न कल्पना करते हैं, न जानते हैं, न सुनते हैं, न देखते हैं, सर्वत्र उसी आत्मा को ही जानते। नहीं है। शॉर्ट में हमें यही बताया है कि सन्यास, वास्तविक सन्यास क्या है, इसके बारे में हमें बताया है कि वास्तविक सन्यास उसी को ही प्राप्त होता है जो इस संसार के भोगों को भोग लेता है और भोग भोग कर उसका इंद्रियां, मन, शरीर सब तृप्त हो जाते हैं भोगों से, और तब उसे लगता है कि इनमें कोई सार नहीं है, कोई रस नहीं है। तब सन्यास का जन्म होता है और ऐसा सन्यासी कहा वास्तविक है, और बाकी तो कहा ओढ़ा हुआ सन्यास है। जो संसार के अनुभवों को प्राप्त किए बिना ही जो सन्यास लेता है, उसका सन्यास कभी भी डगमगा सकता है। इसलिए कहा सन्यास कभी लिया नहीं जाता, होता है, यानी अपने आप घटित होता है, लिया नहीं जाता। तो इस तरह से हमें बताया है कि ऐसा सन्यासी ही आत्मज्ञान का अधिकारी होता है और वो ही शांति को उपलब्ध होता है। और तो कहा कि कितने ही तरह के बुद्धिजीवी होते हैं जो वो है अपने विचारों में ही उलझे रहते हैं, कितने ही तरह के वो चिंतन मनन शास्त्र पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उससे उनको सत्य की प्राप्ति नहीं होती और न ही शांति को प्राप्त होते हैं।